कल भी मेरे साथ बात हो रही थी, बहुत लोग पूछते रहते हैं इष्ट किसको माने। 5 वस्तु जहां दिखाई दे बिना सोचे निर्णय कर लो, ये इष्ट है मेरा। फिर किसी को पूछो मत, छलांग। दुनिया लाख समझाए को हटाओ, हमारे मार्ग में आए तो तुम भी चलोगे। 5 वस्तु मेरे को स्वामी जी कहते हैं, मैं बिल्कुल विश्वास के साथ बोल रहा हूं। 5 वस्तु जिसमें दिखाई दे वो तुम्हारा इष्ट। फिर इस चुनाव के बाद फिर कहीं भ्रम में मत रहना। ये तुलसी दर्शन है, ये तुलसी सिद्धांत है, अकाट्य अनुभव सिद्ध। लोग कहते किसको गुरु बनाए, किसको इष्ट बनाए, किस स्वरूप को पूजे, किस। बस 5 वस्तु आज हृदय में लिख लो, रख लो। प्रीति केवो, प्रतीति केवो, सुमिरन केवो से ये शरण बेगो समर्थ है तुलसीदास ताका। गीतावली राम। 5 वस्तु गोस्वामी जी कहे, मैंने 5 वस्तु देकर निर्णय कर लिया कि मेरा हरि मेरा राम है, मेरा इष्ट मेरा बाप रघुनाथ है। मैं बिक गया, नीलाम हो गया तेरे हाथों, बिना मोल को चेरो। बिल्कुल राज खुल जाएगा बाप, भ्रांति नहीं रहेगी, भटकाव नहीं रहेगा। तत्काल तुम चुनाव कर सकोगे बेधड़क। पांच वस्तु जिसके साथ तुम कर सको वो तुम्हारा इष्ट। जिसको तुम प्रेम कर सको, प्रीति देखो, इसको देखकर लगे कि प्रेम करने जैसा है। बालक को भी लगे कि प्रेम करे, बूढ़े को भी लगे कि प्रेम करे, जुआन को भी लगे कि प्रेम करे। प्रेम करने योग्य है इष्ट। विरोध करने वाले विरोध करेंगे तो भी भीतर तो उसको भी लगेगा कि आदमी अच्छा है। कृष्ण का कम विरोध नहीं हुआ जमाने में, लेकिन सब जानते थे कि प्रेम करने जैसा कृष्ण के समान कोई नहीं। याद कर लेना मेरे भाई बहन, रास्ता तुम्हारा ठीक हो जाएगा। फिर किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं, फिर तर्क निकाल दो। जिसको तुम्हारे मन में जिसके प्रति प्रेम प्रकट हो इष्ट है। दूसरा प्रतीति देखो, जिसमें तुम्हारा भरोसा लग जाए कि नहीं बस 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 यही, अब इधर उधर नहीं हो सकता, बस ये भरोसे के लायक। यहां से हमारा भरोसा, बस यहां कभी धोखा नहीं होगा, यहां कभी फरेब नहीं होगा। ये तार देगा और ये डुबा दे तो भी हमारी मुक्ति है, क्योंकि हमको भरोसा है। वो तारे डुबाए वो चुनाव भी कौन करे, फिर हमें मुक्ति मिले कौन चुनाव करे। दाता जो तुधु भावे साईं भलिकार, जो तुधु भावे कौन चुनाव करे। इब्राहिम मैं तो तेरा गुलाम हूं, तू जो खिलाए खाऊंगा, तू जहां सुलाए सुलाऊंगा। जिसके प्रति तुम्हारे मन में प्रेम उमड़ा है। पूज्य तो कई लोग मिलते हैं लेकिन प्रेम करने जैसे नहीं होते हैं, पूजने जैसे होते। तुलसी ने 5 सूत्र बहुत अद्भुत दे दिए। जिसको देखकर प्रेम हो जाए इष्ट, जिसको पाकर भरोसा हो जाए ये नहीं, बस बात पूरी हो गई, हमारी मंजिल आ गई, पा लिया हमने, कुछ शेष नहीं रहा। एवं गुरुपासने भक्त्या विद्या कुठारेण शितेन धीरा। प्रतीति देखो, भरोसा देखो, सही देखो, जिसकी सेवा करने की इच्छा हो जाए।
पूजा सेवा की नहीं, उनके पैर पूजे, उनकी सेवा करें। वो सो जाए हम जागे, वो खाए हम भूखे रहे, वो सब कुछ करे हम उसको ताकते रहे, उनकी सेवा में ये जीवन लग जाए, क्षण क्षण उनकी सेवा में व्यतीत हो जाए, वो इष्ट है। केवल मंदिर में तुम सेवा करो और उसी इष्ट के सभी अंग उपांग समाज में घूम रहे हैं, उनकी सेवा में भाव न जागे तो इष्ट उपासना अधूरी है। ये 1000 हाथ वाला ब्रह्म कहां देखा? देखो ये 1000 हाथ वाला ब्रह्म, हजारों हाथ है, हजारों आंखें चमक रही है। जिसको देख करके सेवा भाव प्रकट हो जाए। रामचरितमानस में कहा है कि सेवा उसकी मानी जाए जहां सेवा का सुख भी सेवक न चाहे। सेवा करने से मालिक को सुख मिलेगा, लेकिन सेवा करने से मुझे जो खुशी होती है वो भी मेरे खाते में जमा न हो, वो भी मेरे मालिक को मिल जाए। सेवा करने का सुख लेने का भी सेवक को अधिकार नहीं। वो स्वामी जी ने मना कर दिया अरण्य कांड में, सेवक सुख चाह सेवकाय कैसी, तो सेवक को सुख कैसा? सेवा का फल और कोई नहीं है। ये तो गलत सूत्र है कि करे सेवा मिले बेवा, वो तो दे, ये भौतिक जगत का सूत्र किसी ने गलत। सेवा का फल सेवा ही है, और क्या तुमने बहुत पुण्य किया होगा तभी सेवा मिली। ये तो साधना का फल है सेवा। मैं कथाओं में चिल्ला चिल्ला कर कहता हूं, हरि नाम साधन नहीं है, साध्य है। तुम हरि नाम बोलो और भगवान मिले, भूल जाओ भगवान तुमको मिल गया है, इसलिए तुम हरि नाम बोल रहे हो। भगवान की करुणा, भगवान की कृपा उतर गई, इसलिए तुम हरि बोलो, वरना पूरी दुनिया हरि क्यों नहीं बोलती भाई? साधन नहीं है, साध्य है। कुछ बातें तो बहुत पक्की कर लो जीवन में, ताकि तुम इधर उधर हिल न पाओ। कभी भी ईश्वर के नाम को साधन मत समझना, वो साधन नहीं है, साध्य है। गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा, जीह जसोमति हरि हल धर से। जीह रूपी जसोदा के आंगन में राम कृष्ण प्रकट होता है। जब तुम्हारे मुख में राम आए, कृष्ण आए, तो समझना जीव जसोदा है, मुख गोकुल है, उसमें कृष्ण जन्म हुआ है। ये साधन नहीं है, साध्य है। राम नाम जिसकी जबान पर आ गया, कृष्ण नाम आ गया, हरि नाम आ गया, यह शेष रहा। तो सेवा साधन नहीं है। सेवा को जिन लोगों ने साधन बना लिया, उसने सेवा के राज को ठीक से पाया नहीं। सेवा साध्य। मेरे बाप दादा के पूर्वजों के कोई पुण्य होंगे कि मुझे किसी संत की सेवा मिल गई, ये साध्य है। सोओ तुम जागू मैं, खाओ तुम भूखा मैं रहो। तो जिसको देखकर सेवा और पूजा की वृत्ति जग जाए, इष्ट। और चौथा सूत्र, जिसका सुमिरन करने का जी चाहे, दूर बैठा है तो भी उसकी याद आती है, इसका सिमरन करना है। मुझे कल पूछा गया कि सदगुरु के अंग संग रहने वाले, इधर उधर रहने वाले, वही उनके निकट के होते हैं या दूर कोई बैठा है? मैंने जवाब स्पष्ट दिया है, हर वक्त देता हूं कि दूर बैठा ज्यादा निकट होता है, क्योंकि दूर बैठकर तुम मनमानी कर सकते हो। मेरा एक बहुत स्पष्ट जवाब है, मैंने कई बार दिया है, आपको भी दूं। कभी कोई कहे ना कि हम फला महात्मा के बहुत निकट है, तो किसी की भी मत मानना। ये अपना अपना अहंकार की घोषणा है, अपनेपन को दिखाने की चेष्टा है कि हम निकट है। मेरा बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में जवाब सुन लीजिए, साधु के निकट कोई नहीं होता कि ये मेरा बहुत करीब है, ऐसा कभी नहीं होता। साधु के निकट कोई नहीं होता और साधु किसी से कभी दूर नहीं होता। संत कभी किसी से दूर नहीं, वो तो चींटियों का भी होता है और कुंजरों का भी होता है।
जिसका सिमरन करने को जी चाहे। हरि सिमरने बैठे और आ गया बीच में सदगुरु, समझो इष्ट के अधिकार वाला दर्जा ले लगे कि मेरी कुर्सी पर तू कहां हट। वो तो ईश्वर को भी हटाएगा कि कुर्सी मेरी है, मैं बैठा हूं, तू कहां आ गया। जिसका सिमरन शुरू हो जाए, जो सिमरन करने जोग लगे, जो प्यार करने योग्य हो, जो पूजने योग्य हो, जो भरोसे के योग्य हो, जो सिमरन के योग्य हो। और 5वां सूत्र, जो शरणागति लेने के योग्य हो, शरणागति प्राप्त करने, उनकी शरण। ठाकुरा तुम शरणाई, जिसकी शरण लेने का निर्णय हो जाए। 5 वस्तु जहां दिखाई दे वो इष्ट है। राम को देखो, राम की छवि को देखो और तुम्हें राम के प्रति प्रेम हो जाए, राम की सेवा करने का भाव हो जाए, राम का सिमरन में दिल लग जाए, राम की पूजा करने की इच्छा हो जाए, उनकी शरण लेने की इच्छा हो जाए। इष्ट है राम। जिसको देखकर ये घटना घटे वो इष्ट। 5 तत्व